मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। देखो, पैकिंग एफिशिएंसी हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज, बट रेगुलरली अरेंज है, बट उसमें पार्टिकल्स के बिटवीन कुछ गैप भी प्रेजेंट है। लाइक इस टाइप से पार्टिकल्स या एटम्स अरेंज हैं तो उनमें कुछ स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। दैट एम्प्टी स्पेसेस आर कॉल्ड voids. If this empty spaces is covered by three spheres, then this void is called trigonal void. Clear? इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि पार्टिकल्स 2 डायमेंशन में भी अरेंज हो सकते हैं, 3 डायमेंशन में। अगर पार्टिकल्स 2 डायमेंशन में प्रेजेंट है तो उसमें जनरली ट्राइगोनल वॉइड्स जनरेट हो सकते हैं। बट अगर उसी लेयर के ऊपर हम नेक्स्ट सेकेंड लेयर को प्लेस कर दें तो उसमें जनरेट होने वाले जो वॉइड्स हैं वो 2 कैटेगरीज के होंगे, दैट इज टेट्रागोनल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो कैसे, अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इसी वे में है तो ये जो वॉइड जनरेट हुआ ये है ट्राइगोनल वॉइड। और अगर सेकेंड लेयर का स्फीयर एग्जैक्ट इसी वॉइड के ऊपर प्लेस कर दें तो वो वॉइड टोटल 4 स्फीयर से कवर्ड हो जाएगा, और उस केस में उस वॉइड को बोलते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड। क्लियर? और अगर उसका अरेंजमेंट इस वे में हो, इट मीन्स फर्स्ट लेयर के अंदर पार्टिकल्स सेम ऐसे ही अरेंज होंगे, इट मीन्स ट्राइगोनल वॉइड। बट अगर सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स के अंदर भी 3 स्फीयर उसको टच करें तो एक्चुअल के अंदर जो वॉइड था यानी ट्राइगोनल वॉइड, उस पे टोटल सेकेंड लेयर के 3 स्फीयर और आ गए, तो इस टाइप का वॉइड जनरेट होगा जिस वॉइड को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे उससे उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की पैकिंग उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बिकॉज पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग है इट इज अ परसेंटेज या इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी कंप्लीट क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स या स्फीयर्स प्रेजेंट है, उन्होंने जितना एरिया कवर कर रखा है, दैट शो पैकिंग एफिशिएंसी। और इस पैकिंग एफिशिएंसी की परसेंटेज को हमने कैसे निकालना है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। इसमें फर्स्ट हमने लिखना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द टोटल स्फीयर इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल, क्योंकि जितनी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी यूनिट सेल, और एक यूनिट सेल में जितने भी स्फीयर्स आ रहे हैं उसकी तरफ से ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी की परसेंटेज। क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल में जितने भी स्फीयर्स हैं उनकी तरफ से जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो आप लिखोगे, एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने 3-4 टाइप की सेल डिस्कस की है। यूनिट सेल, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उसमें चेक करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। फर्स्ट, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब अपने चेक करते हैं सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल किस टाइप की थी। इस वे में अपने को पार्टिकल्स को अरेंज करना है।
तो इस टाइप की हमने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल डिस्कस की थी। अब इसके अंदर हमें निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो पहले तो आपने चेक करना है कि इस यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो आपको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके सेंटर पे, सॉरी उसके कॉर्नर्स पे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट होते हैं उनके कॉर्नर्स पे, और एक कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम का ओनली 1/8 पार्ट होता है अंदर की साइड, क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वाले एटम्स चेक करने। तो एक एटम का 1/8 पार्ट इनर साइड में प्रेजेंट है। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम हैं और एक एटम का 1/8 पार्ट प्रेजेंट है। तो टोटल कितने एटम हो गए? 1। यानी चेक करें तो ओनली 1 एटम ही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट है। सो हमें पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फीयर इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो एक ही एटम प्रेजेंट है और आपको ये कंसीडर करना है कि जो एटम है उसकी शेप होती है स्फेरिकल। तो अगर एक स्फेरिकल शेप का एटम प्रेजेंट है तो अगर हम उसका वॉल्यूम रख दें, एक स्फीयर का वॉल्यूम आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, देन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो ये यूनिट सेल एक क्यूब की फॉर्म में, और क्यूब का वॉल्यूम होता है उसका साइड का क्यूब, यानी जो साइड की एजेस हैं, साइड की जो लेंथ है उसका अगर आप क्यूब कर दो तो हम एक साइड को कंसीडर कर लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। क्लियर? उसकी जितनी भी साइड्स हैं वो किससे डिनोट कर रहे हैं हम? स्मॉल ए से। जितनी भी साइड्स हैं वो सारी एक दूसरे के इक्वल है। सो हमने इस क्यूब का वॉल्यूम कैसे डिस्क्राइब करना है? इट विल बी द ए क्यूब। क्लियर? ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, लेकिन एग्जैक्ट ए की वैल्यू, ए तो हमने कंसीडर किया है तो उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। अब देखो इसी पे हम फोकस कर रहे हैं। यहां मैंने ओनली 2 ही एटम ड्रॉ किए हैं, 8 कॉर्नर्स पे इसी वे में एटम्स अरेंज होंगे। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट है? एटम, और अगर उस एटम की रेडियस को हम मान लें आर। क्लियर? तो एक एटम की रेडियस कितनी है? आर। दूसरे एटम की रेडियस भी कितनी है? आर। तो आप देखो कि ए के अंदर क्या हो रहा है, ए की जो एजेस लेंथ है उसमें 2 एटम की रेडियस ही आ रही है, यानी r प्लस r, इट विल बी द 2r। तो अगर a की जगह हम 2r रख दें तो a की वैल्यू आ जाएगी 2r। वैल्यू को पुट कर दो, a की जगह रख दिया हमने 2r, और 2r का क्या करना है? क्यूब। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में क्या था? 2r क्यूब, यानी 2r को आपको 3 टाइम्स लिखना है। अब कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहां कितने आ रहे हैं? 1 2 3, इट मीन्स आर क्यूब। तो नीचे की साइड भी आर क्यूब बन रहा है और ऊपर भी आर क्यूब। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 3 इंटू 2, यानी 3 2 जा 6। तो पाई की वैल्यू हमें पता है, इट इज 3.14 अपॉन 6। ये तो आएगा पैकिंग फ्रैक्शन। बट अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आती है 52.36, जिसे हम ऑलमोस्ट ले सकते हैं 52.4%। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज आता है 52.4%।
क्लियर? इट मीन्स 100 में से 52.4% एरिया के अंदर प्रेजेंट हैं एटम्स, इतने पैक्ड हैं, और रिमेनिंग पार्ट यानी 100 माइनस 52.4 दैट शो द एरिया या शो द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, उसमें बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट है वो कैसे निकालने हैं आपको, 100 माइनस 52.4 करके। क्लियर? तो पैकिंग एफिशिएंसी हो गई 52.4%। अब चेक करनी है पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो इसमें किस टाइप से एटम्स अरेंज होंगे, जस्ट लाइक अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही इसके अंदर एटम प्रेजेंट है। सिंपल क्यूबिक मतलब कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है एटम्स। डिफरेंस कहाँ है कि इसमें कॉर्नर्स के अलावा एक एटम उसके सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। क्लियर? यहां मैंने 2 ही एटम्स ड्रॉ किए हैं कॉर्नर्स पे, इसका मीनिंग ये नहीं है कि कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट नहीं है, ओनली 2 ही एटम यूज किए हैं, अदर रिमेनिंग कॉर्नर्स पे भी एटम प्रेजेंट है। क्लियर? अब इसमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम occupied by spheres in unit cell upon total volume of unit cell। तो पहले आपने चेक करना है इसमें कितने एटम्स या स्फीयर्स प्रेजेंट है। देखो आपको पता है कि इसमें भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह कॉर्नर्स पे एटम है और कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम का 1/8 पार्ट ही अंदर है, तो 1/8 इंटू 8 इट मीन्स टोटल 1 एटम। और एक एक्स्ट्रा एटम है जो इसकी बॉडी में प्रेजेंट है, टोटली इसके अंदर प्रेजेंट है, सो उसको हम टोटली इंक्लूड करेंगे तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 2। सो पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 2 स्फीयर्स इन यूनिट सेल। जनरली जो एटम्स या पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है उनकी शेप है स्फेरिकल, तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके अंदर टोटल 2 एटम्स हैं तो क्या हो गया 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अपॉन टोटल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, अपने को पता है कि इस क्यूब की एक एज क्या है, इसको हमने शो किया ए से, और ये क्यूब है सो इसकी जितनी भी एजेस होंगी साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, सो इसका वॉल्यूम भी कैसे निकालेंगे, ए क्यूब से। अब ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, ए की वैल्यू के लिए आपको चाहिए ये वाली एज की लेंथ। क्लियर? अब इस लेंथ को कैसे निकालें हम, देखो इस लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ये एज क्या कर रही है, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, ये एज नहीं है, अदरवाइज तो एज तो आपको पता ही है क्यूब की सारी एजेस इक्वल है, ये बीच का डायगोनल है, तो इसकी लेंथ को निकालने के लिए हमने देखा यहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसको मैंने नेम दे दिया ए बी एंड सी। ए बी सी टाइप का ये जो ट्राइंगल है, अगर हमें ये वाली डिस्टेंस ये डायगोनल कैलकुलेट करना है तो अदर 2 एजेस अगर हमारे लिए नॉन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक एज तो हमें पता ही है, बी सी तो एज हमें नॉन है, दैट इज ए, क्योंकि ये भी एक क्यूब की साइड है। लेकिन ए सी ये तो आपने एक बीच में डायगोनल बनाया, तो इसकी लेंथ को पहले हमें कैलकुलेट करना है, देन हम क्या करेंगे ए बी जो सेंटर वाला डायगोनल बना हुआ है उसकी लेंथ कैलकुलेट करें। कैसे करें, देखो एसी की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम देखें तो ये एक दूसरा ट्राइंगल भी बना रहा है डाउन साइड, तो उस ट्राइंगल का नेम हमने दे दिया ए सी और डी। क्लियर? तो अब इस ट्राइंगल के अंदर ए सी डी के अंदर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो क्या निकालना है हमें, एसी की लेंथ निकालनी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अदर जो साइड्स हैं एडी और डीसी उसकी साइड्स का हम स्क्वायर कर दें और ऐड करके निकालेंगे तो वो होगा ए सी स्क्वायर। देखो ए सी निकालना है, सी डी की वैल्यू है ए, एडी इट इज ऑल्सो वन साइड ऑफ क्यूब सो इट विल बी द ए,
स्क्वायर करना है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों को ऐड किया तो इट विल बी 2a स्क्वायर। एसी की वैल्यू आ गई, एसी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2a स्क्वायर, और एसी की वैल्यू कितनी होगी, √2a। क्लियर। तो अब आपका जो पहले ट्राइंगल बना था ए बी सी, जिसमें बीसी आपका एक क्यूब का साइड था, दैट इज ए, एसी हम निकाल के आ चुके हैं, दैट इज √2a। तो आप एक डायगोनल जो सेंटर का बना हुआ है ए बी, उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं ट्राइंगल ए बी सी के लिए। देखो इसमें निकालना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है √2a, उसका स्क्वायर कर दिया, बी सी कितना है, ए स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू आएगी ए बी स्क्वायर की 3a स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी √3a। क्लियर। तो अब हमारे पास ए बी की इस पूरे डायगोनल की लेंथ आ गई, दैट इज ए बी इज इक्वल टू √3a। लेकिन ये लेंथ ए की फॉर्म में आई है, अभी भी हमारे लिए वही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि हमें ए की फॉर्म में नहीं रखना, हमें ए की वैल्यू भी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इस डायगोनल की जो लेंथ है √3a है, लेकिन अगर इसी डायगोनल को हम रेडियस की फॉर्म में निकालना चाहें तो देखो इसी डायगोनल पे क्या क्या बन रहा है, एक कॉर्नर का ऊपर से एटम बन रहा है, नीचे से एक एटम बन रहा है, और एक सेंटर में एटम है। क्लियर। तो एक एटम का हाफ पोर्शन इट मींस क्या शो हो रहा है, r रेडियस। दूसरे एटम कंप्लीटली शो हो रहा है, इट मींस उसका डायमीटर 2r, और तीसरा एटम दैट इज r। तो टोटल कितने हो गए, 4r। क्लियर। क्या हो रहा है कि एक AB की वैल्यू रेडियस की फॉर्म में आ रही है 4r, और दूसरे साइड से आपने कैलकुलेट किया दैट इज √3a। तो दोनों ही AB की वैल्यू दोनों को इक्वल में रख दो, उससे हमारे पास A की वैल्यू आएगी 4r/√3। A के अंदर इसकी वैल्यू रख दो, A की जगह आ गया 4r/√3, और उसका भी आपने क्या करना है, क्यूब। वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, ये थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू जो अपॉन में है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो फोर्थ वैल्यू ऊपर आ गई, कैंसिल आउट करेंगे तो एट लास्ट आपके पास आ जाएगा, देखो √3 ये क्या बनाते हैं, 3। क्लियर। और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा, r से r सारे r कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास बच गया √3 पाई अपॉन 8। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। तो आपका आंसर आ गया √3 पाई अपॉन 8। पाई की वैल्यू आपने अप्लाई करनी है 3.14, और ये सारा प्रोसीजर हम परसेंटेज की फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर आएगा आपका 68%, 67.9% आता है, तो ऑलमोस्ट ये कितना हो जाएगा, 68%। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी थी 52.4%, और बीसीसी में इसकी वैल्यू आ रही है 68%। नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी क्यूबिक यूनिट सेल। देखो एचसीपी और सीसीपी के अंदर इंस्ट्रक्शन में भी स्मॉलेस्ट जो यूनिट सेल है जस्ट लाइक का एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर। अब एचसीपी और सीसीपी हमने डिस्कस की थी, बिकॉज ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, तो इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। देखो इसमें हमने पहले क्या किया था, पहले 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाई थी। 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर क्या थी, पहले आपने पार्टिकल्स को एक रो में अरेंज कर लिया, ये पार्टिकल्स की 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब क्या करें, अगर हम इसी रो के ऊपर पार्टिकल्स को इस वे में अरेंज कर दें, जस्ट उसके ऊपर, तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है 2 डायमेंशनल। क्लियर।
और अगर आपने फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर ही सेकेंड रो के पार्टिकल्स रखे हैं तो वो बनाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? बट अगर हम पार्टिकल्स सेकेंड रो के पार्टिकल्स को जस्ट ऊपर ना रखें, कहां रख दें? फर्स्ट रो के पार्टिकल्स हैं उनके डिप्रेशन में, तो ये होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन से ही बनने वाली हैं एचसीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर्स। तो यानी 2 डायमेंशन में कैसा होगा? एक रो, उस रो के ऊपर आपने पार्टिकल्स को अरेंज करना है उसके डिप्रेशन में। क्लियर? तो ये आपकी बनी है ओनली अभी आपकी फर्स्ट लेयर, यानी यहां पार्टिकल्स अरेंज हो गए, देन उसके बाद में उसके डिप्रेशन में, तो आपकी एक कंप्लीट फर्स्ट लेयर बन गई। इसी लेयर को मैं आप देखो इस वे में बना रही हूं। फर्स्ट लेयर में पार्टिकल्स कैसे अरेंज है उसके डिप्रेशन में, तो उसमें क्या होता है? हेक्सागोनल पैकिंग बनती है। हेक्सागोनल क्यों बनती है? बिकॉज एक स्फीयर अदर 6 से अटैच होता है। ये लेयर जो हमने इस वे में बनाई थी, अब इसको मैंने इस वे में प्लेस कर रखा है। ये है आपकी फर्स्ट लेयर, क्योंकि एचसीपी क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यानी आपने 2 डायमेंशन में आपने इसको फर्स्ट लेयर बनानी है, देन आपने क्या करना है? इसके ऊपर सेकेंड लेयर प्लेस करनी है। अब सेकेंड लेयर कहां प्लेस करनी है? देखो, एक स्फीयर जब 6 से अटैच है तो यहां कुछ वॉइड्स बन रहे हैं। अगर उन वॉइड्स पे हम पार्टिकल्स को अरेंज करें, क्लियर? कैसे अरेंज करेंगे? अगर उनके वॉइड्स पे रखेंगे तो स्फीयर्स को हम इस वे में अरेंज कर पाएंगे। क्लियर? जो वॉइड्स बने, ट्राइगोनल वॉइड्स, उसी के ऊपर आपने एक सेकेंड लेयर प्लेस कर दी। वॉइड्स पे प्लेस की है, जस्ट के ऊपर प्लेस नहीं की, तो अगर इस लेयर को हम ए कंसिडर कर लें तो दूसरी लेयर क्या होगी? बी लेयर। क्लियर? देन थर्ड लेयर को प्लेस करना है। थर्ड लेयर को प्लेस करने के 2 तरीके बताए थे, बाय कवरिंग टेट्राहाइड्रल वॉइड एंड बाय कवरिंग ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। अब देखो ये किस टाइप का वॉइड होगा? देखने में तो लग रहा है कि ये वॉइड 3 स्फीयर से कवर्ड है, सो इट इज अ ट्राइगोनल, लेकिन इस लेयर के नीचे भी लेयर है। इट मीन्स ये ट्राइगोनल वॉइड 3 स्फीयर से तो अटैच है, साथ में नीचे के साइड एक स्फीयर से और अटैच है, सो ये क्या होगा? टेट्राहाइड्रल वॉइड। अब टेट्राहाइड्रल वॉइड को कवर करना है, यानी इसके ऊपर एक और लेयर प्लेस करनी है, तो मैंने वो लेयर इस वे में प्लेस कर दी। टेट्राहाइड्रल वॉइड को कवर करके बनाया, तो ये स्ट्रक्चर कैसी होगी? एचसीपी। क्लियर? अब क्या हुआ कि हमने जो लेयर प्लेस की है, इस वॉइड के ऊपर एक और स्फीयर आ गया, दैट इज ये वाला जो सेंटर में है। और अगर हम चेक करें तो ये लेयर और ये लेयर एक दूसरे के सिमिलर है, यानी अगर आप इसे ए कंसीडर कर रहे हो तो ये भी क्या है? ए, यानी ए बी टाइप का पैटर्न, जिसे हम बोलते हैं एचसीपी। ऐसा ही सीसीपी में होता है। फर्स्ट लेयर सेम होगी, सेकेंड लेयर सेम होगी, यानी बी रखना है, और थर्ड लेयर यानी इस स्ट्रक्चर को हम इस थोड़ा सा टिल्टेड करके रखें तो एबीसी टाइप का पैटर्न फॉर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं सीसीपी। एचसीपी हो या सीसीपी, उसकी बेसिक सिंपल यूनिट सेल होती है इस तरीके की। जो आपने स्टडी की है एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, ये मैंने ड्रॉ कर दी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था? एटम्स प्रेजेंट हैं कॉर्नर्स पे, और अगर उसके बॉडी के बीच में रख दें तो वो बीसीसी बन जाता है, और अगर आप उसके 6 फेसेस पे, क्लियर, एक क्यूब के 6 फेसेस पे एटम रख दो, जैसे एक फेस हमने यूज कर लिया इधर वाला राइट साइड वाला, तो उस फेस पे भी अगर एटम प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर हो गई एफसीसी। मैंने एक ही साइड ड्रॉ किया है, इसका मीनिंग ये नहीं अदर साइड प्रेजेंट नहीं है। 8 कॉर्नर्स पे एटम है, 6 फेसेस पे भी एटम प्रेजेंट है, तो इस वे में एटम का अरेंजमेंट हो गया। तो अब हमें इसमें भी निकालनी है पैकिंग
एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं। तो देखो जितने 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट एटम का 1/8 पार्ट प्लस 6 फेसेस हैं, और आपको बताया था 6 फेसेस पे जो एटम होते हैं उनका 1/2 यानी हाफ पोर्शन अंदर होता है। तो टोटल कितने एटम्स हो गए? 4 एटम्स। क्लियर? तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम occupied by 4 spheres in unit cell upon total volume of unit cell। टोटल 4 एटम्स आ गए और एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल 4 का 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगेन आपने क्या करना है, एक एज को कंसीडर करना है एक एक पर। तो अगर हम एक क्यूब रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, लेकिन ए आपके लिए अगेन अननोन है। तो हम कैसे निकालेंगे? इस डायगोनल की हेल्प से। देखो ये डायगोनल अगेन एक ट्राइंगल बना रहा है और उस ट्राइंगल को हम नेम दे देते हैं ए बी सी। तो अगर आपको ये डायगोनल पता लग सकता है तो एट लास्ट हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायगोनल अगेन कैसे निकालना है? पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज इसमें अदर साइड्स नोन है, क्योंकि ये भी एक लेंथ है, इट इज ए बी भी कितना है? ए। तो अब ए सी डायगोनल को कैसे कैलकुलेट करना है? आपका ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी है ए, बी सी है ए, दोनों का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और ए सी हो गया √2a। क्लियर? अब हमने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। क्या होगा? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब a की वैल्यू देखो कैसे लेके आए, हम चेक करें तो यहां पर इस डायगोनल की लेंथ हम कैलकुलेट करके आए √2a। AC डायगोनल की लेंथ हम कैलकुलेट करके आए हैं √2a। अगर रेडियस की फॉर्म में देखें तो यहां पर आधा हाफ एटम है, इधर से भी हाफ और एक बीच में पूरा एटम, यानी रेडियस की फॉर्म में लेंथ आएगी r प्लस 2r प्लस r, इट विल बी द 4r। दोनों वैल्यूज को इक्वल कर दो, 4r इज इक्वल टू √2a और a की वैल्यू आ गई 4r/√2। ये वैल्यू वहां पर अप्लाई कर दो। सारी वैल्यूज को जब अप्लाई करोगे, पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे और परसेंटेज के लिए इंटू 100 करोगे तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी इसमें कैलकुलेट करने पर आएगी 74%। देखो 3 टाइप की सेल में हमने पैकिंग एफिशिएंसी चेक की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.4, बीसीसी के अंदर 68% और एचसीपी या सीसीपी जिसे हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं एफसीसी, तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी आई है 74, इट इज द मैक्सिमम। तो किस में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है? एचसीपी या सीसीपी स्ट्रक्चर्स में, या इनडायरेक्टली बोल सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने इतना ही करना है। आप इन तीनों की प्रैक्टिस करोगे और पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।